बिहार में सरकार बन चुकी है भाजपा और जेडीयू की। गृह मंत्री बन चुके हैं सम्राट चौधरी जी। क्या लग रहा है, सम्राट चौधरी अब एक नए अवतार में बिहार में जिस हिसाब से कानून व्यवस्था है वैसे कार्य करेंगे? मैं आपको बताऊंगा ना भाई, बड़े बुजुर्ग ने कहा था कि जो चोर हो ना, जो गलत इंसान हो या जिसके ऊपर आरोप हो या जिसके ऊपर आपको डाउट हो कि भाई ये थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है, उसी के हाथ में आप अगर शासन का डंडा दे दो, जैसे क्लास का मॉनिटर जो है ना, उसी को बना दो जो सबसे शरारती बच्चा है, तो वो यकीनन मजबूर हो जाएगा और अच्छी परफॉर्मेंस भी करके देगा। तो जैसे कि बिहार इलेक्शन के दौरान प्रशांत किशोर जी ने इनके ऊपर इतने सारे लालचन और ये सब लगाए थे, एलिगेशंस लगाए थे सम्राट चौधरी पर कि भाई इनके ऊपर मर्डर के इल्जाम है, ये सजा याफ्ता मुजरिम थे और इन्होंने ऐसे ऐसे घपलेबाजी करके अपने आप को जेल से रिहा कराया, कोर्ट से बरी करवा लिया। तो मुझे लगता है कि ये सोचते हुए, इस बात को पॉइंट को नज़र में रखते हुए ना, भाजपा ने इनको स्पेशली होम का जो है डिपार्टमेंट दे दिया है। तो मुझे लगता है कि अब ये जैसे कानून व्यवस्था में सुधार करेंगे तो, और ये अपने आप को प्रूव करने के लिए भी करेंगे। सम्राट चौधरी कहा जाता है कि बिहार में बीजेपी के उभरते हुए नेता हैं। बिल्कुल। और बिहार में सम्राट चौधरी जीते भी हैं तारापुर से। बिल्कुल। और लगातार बीजेपी एक ऐसे चेहरे की ओर देख रही है जो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बने आगे चल करके, क्योंकि नीतीश के बाद नीतीश के बाद बिहार में बीजेपी एक ऐसे चेहरे को ढूंढ रही है जो कि वो बीजेपी का एक मुख्य चेहरा हो। और क्योंकि अभी तक देखा गया हो तो बिहार की राजनीति लालू, नीतीश, तेजस्वी हालांकि थोड़े बहुत उभरे थे, लेकिन इन लोगों के इर्द गिर्द ही चल रही थी। हालांकि सुशील कुमार मोदी जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो भी बीजेपी का चेहरा हुआ करते थे, लेकिन अब मजबूरी है बीजेपी के सामने कि एक ऐसे चेहरे को उभारना जो युवा भी हो और युवा सोच के जरिए आगे बढ़े, जिसमें थोड़ी ऊर्जा भी हो। तो क्या देखते हैं आप, सम्राट चौधरी फिट बैठते हैं इस पूरे कॉम्बिनेशन में? सम्राट चौधरी ने तारापुर की सीट जीतकर और प्रचंड वोटों से जीती है, कोई मामूली डिफरेंस नहीं जीती है। मेरे ख्याल से 60,000 वोटों से वो जीते हैं वहाँ पे। तो बीजेपी ने उनके ऊपर विश्वास जताया, वो ठीक किया। और दूसरी बात, सम्राट चौधरी ने भी इतने, मतलब सम्राट के खिलाफ इतने एलिगेशंस और सोशल मीडिया पे तमाम जगह पर और बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और कॉन्क्लेव्स में जिस तरीके से डंके की चोट पर पीके ने इल्जाम लगाए, उसके बावजूद वो जीत के आए हैं। तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर ऐसी बात होगी। प्रशांत किशोर ने उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए थे जी, और जिसके बाद से वो भी हमलावर थे कि उनकी डिग्री पर भी सवाल उठाए थे प्रशांत किशोर ने। उसके बावजूद जो है लोगों ने उनको जिता दिया, उसके बावजूद लोगों ने जिताया है। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि नीतीश के हाथ में होम मिनिस्ट्री है ही नहीं, यानी कानून व्यवस्था जो है सीएम को छोड़कर और डिप्टी सीएम के पास है। ये देखिए, एक चीज मैं करेक्ट करना चाहूंगा, वो तारापुर सीट से सम्राट चौधरी 45,000 वोट से जीते हैं। हाँ। और उनको कुल वोट 1,22,480 वोट मिले थे उन्हें। बताइए। हाँ। तो क्या अब बिहार में योगी आदित्यनाथ जैसा हम एक देख सकते हैं ऊर्जावान नेता जो कि कार्रवाई करेगा अपराधियों पर? बिल्कुल, सम्राट चौधरी को यही जिम्मेदारी दी गई है और इसीलिए उन्हें होम का डिपार्टमेंट दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी, बुलडोजर चलेंगे कि बुलडोजर को अपराधियों पर? बुलडोजर बिल्कुल चलाना चाहिए, क्योंकि अपने आप को पहले तो अपनी ये छवि जो कीचड़ उनके ऊपर उछाला गया है, उसको बेदाग वो बनाने के लिए। हालांकि अपराधियों की बात मैं करूं तो अपराधी अनंत सिंह जैसे अपराधी जेडीयू में भी हैं, जिन पर आरोप लगा था दुलार चंद यादव की हत्या का। अभी तक जेल में है, उन्हें जमानत नहीं मिली है। अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिली है। और उनको जेल करवाने के लिए अमित शाह ने ही ऊपर से आदेश दिए थे कि तुरंत इन्हें इस मामले में भाजपा जो है वो, ताकि गलत मैसेज ना जाए लोगों को। बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ती है। जो गलत करेगा उसको हमेशा के लिए वो अपनी नजरों से दूर भी कर देगी। तो बिहार में नई सरकार बनी है, नए गठन हुए हैं, मंत्री बनाए गए हैं। मजे की बात यह है कि अब 14 मंत्री इनके बने हैं भाजपा ने अपने, क्योंकि इनका बहुमत आया भाई, इनको कोई मना भी नहीं कर सकता। और 8 मंत्री इनको दिए, जेडीयू को दिए हैं। तो कुल मिलाकर देखने वाली बात होगी कि बिहार में अब जोगी पार्ट 2 यानी कि सम्राट चौधरी के रूप में हम देखें तो ऊर्जावान है और कार्रवाई बोलने में भी ठीक ठाक है। तो देखते हैं कि क्या वो अपराधियों पर लगाम कसते हैं, और बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था, बिहार में क्राइम कंट्रोल कैसे होता है, वो अब देखने वाली बात होगी।